जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला था कि लॉकडाउन में आपने तो बहुत सारे विजुअल दिखाए कि लॉकडाउन में किस तरह से बंद था और क्या क्या बंद थी, क्या क्या खुला था। लेकिन लॉकडाउन के बाद यानी अब जब लॉकडाउन खुल चुका है तो कम से कम एक वीडियो चलते चलते में ज़रूर दिखाए कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो है कैसा माहौल है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ सिवार गार्डन के पास और अगर मैं लॉकडाउन की बात करूँ तो लॉकडाउन के टाइम पे ये पूरा सन्नाटा हुआ करता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बिना रोक टोक के लोग आवाजाही कर रहे हैं। रिक्शा भी चल रहा है, बाइक भी चल रही है, कार भी चल रही है और यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं दिख रही है, कोई पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए नहीं दिख रहे जो आपको रोकेंगे कि आप अगर आप एसेंशियल सर्विस वाले हो या क्या हो तो ही आप सब ट्रैवल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ मैं बड़े खुशी के साथ कर रहा हूँ कि क्योंकि सब कुछ पहले जैसा खुला हुआ है। यानी खाने पीने की दुकान हो, ग्रोसरी की दुकान हो, यानी जीवन यापन से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं सब खुली हुई है। और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ ठीक मैकडॉनल्ड्स के पास और ये भी आपको पहले बंद ही दिखता था लेकिन अब खुला हुआ है। तो दोस्तों, लॉकडाउन जब से जो है खुला है और लोग जो है लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि पटरी पे आ रही है। अगर राइट साइड में दिखाऊं तो लॉकडाउन के दौरान भी मेट्रो का काम चल रहा था, लेकिन अगर अभी मैं दिखाऊं तो बहुत सारे पिलर बन करके तैयार हो गए। देख सकते हैं आप राइट साइड में। इस वक्त मैं हूं मीरा भाईंदर रोड में और राइट साइड में देखिए मेट्रो का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ये जो रोड है और अगर मैं ये ठीक एसके स्टोन पुलिस चौकी इसको बोलते हैं, ये जो पुलिस चौकी है यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे दोनों साइड बैरिकेडिंग होती थी। सारे पुलिस ऑफिसर तैनात रहते थे कि कोई भी जो है एसेंशियल सर्विस के अलावा कोई गाड़ियां आ जा नहीं सकती थी। ये सारे जो है चारों तरफ से जो है बैरिकेड किए हुए थे। और तब जब हम निकलते थे तो कुछ भी नहीं मिलता था, कोई रिक्शा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, एसेंशियल सर्विस के अलावा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, उन दिनों हमें कुछ लोग दिखाई देते थे, कुछ एनजीओ के लोग दिखाई देते थे, पुलिस ऑफिसर्स अपना कर्तव्य निभाते हुए दिखते थे, ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग दिखते थे। कहीं ना कहीं ये लोग सब मिल कर के जो है जिस तरह से कोरोना की एक लड़ाई चल रही थी, कोरोना का जंग चल रहा था और उसमें कई एनजीओ जो है माइग्रेंट को मदद पहुंचा रहा था, कई एनजीओ जो है भूखों को खाना खिला रहा था, कई एनजीओ जो है राशन बांट रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे एनजीओ को मैंने उस वक्त निकलते हुए देखा है जब पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था, सन्नाटा रहता था, कुछ भी नहीं रहता था। यानी रोड पे कोई भी लोग दिखाई नहीं देते थे। उस वक्त कोरोना का डर इस तरह से था कि अगर ये पता चल जाता था कि किसी को कोरोना है तो लोग उससे बहुत दूर भागते थे। यहाँ तक कि अगर घर में पता चलता था कि किसी को कोरोना है तो लोग जो है घर में अपने ही परिवार के लोगों से जो है दूर भागते थे। आज कोरोना का वो डर नहीं है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं लेफ़्ट साइड तो देखिए होटल सबसे बाद में खुला है और ये देखिए होटल्स भी अब खुले हुए नज़र आ रहे हैं। ये विजय सेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकानें ये भी खुले हुए हैं। तो मिला जुला करके जो है आवाजाही सामान्य हो रही है, हो चुकी है। अब एक डर है लोगों में, वो डर ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना का तीसरा वेव भी आ सकता है और अगर तीसरा वेव आया तो फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है। अगर मैं महाराष्ट्र सरकार की बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार जो है कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में आप देखिए मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसके लिए जो है महाराष्ट्र की सरकार ने अलग अलग जगहों पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। और अगर वैक्सीन के डोज सबको लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना से लड़ने में जो है लोगों को मदद मिलेगी, कोरोना से हम लड़ पाएंगे।
तो इसीलिए दोस्तों इन दिनों वैक्सीनेशन पूरी तरह से दिया जा रहा है, जगह जगह पे दिया जा रहा है। तो आप वैक्सीनेशन ले लें, ताकि आप वैक्सीन ज़रूर लें, जिससे आपको आने वाले दिनों में इस तरह की चुनौतियां, यानी कोरोना जैसी चुनौतियों से मुकाबला कर सकेंगे आप। और कुछ मामलों में जैसा बता दूं कि वैक्सीन जो है कंपलसरी भी किया गया है। जैसे आपको ट्रेन पे सफ़र करना है, अगर लोकल ट्रेन पे सफ़र करना है तो कोरोना वैक्सीन जो है होना ही चाहिए। मुंबई में अगर आपको लोकल ट्रेन में सफ़र करना है तो आप कोरोना वैक्सीन के अगर 2 डोज आपने लिया हुआ है तो ही आप ट्रैवल कर सकते हो। और मॉल्स वगैरह में भी इस तरह की बातें हैं कि अगर आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो ही आप जा सकते हो। तो आगे चल कर के ऐसा ना हो कि बहुत सारी जगह पे आना जाना सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही कर दिया जाए, तो उसमें जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया हुआ होगा उनको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि बहुत दिन के बाद हमें हमारे कुछ दोस्तों ने बोला था फ़ोन करके कि एक बार चलते चलते मैं मीरा भाईंदर के नॉर्मल हालात को दिखाऊं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पूरी तरह से नॉर्मल है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आगे फिर से कोई लॉकडाउन ना हो, कोई तीसरी लहर नहीं आए, हम सब इतने मजबूत हो जाएं कि चाहे कोई भी लहर आए उससे हम लड़ सकें। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।